गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 6.1 में कल स्टार्ट हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -1 संरेखी हैं, संरेख है, एक ही रेखा में है। तो इसको निर्धारित करना है, कैसे करेंगे देखिए। ये 3 बिंदु है, मान लीजिए ए बी सी करके है, तो बिंदुओं का 2 बिंदुओं का सेट बनाएंगे, 3 सेट बनेंगे। तीनों सेट की हम दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 1,5 तथा मान लीजिए 1,5 को ए मान लेते हैं, तो 1,5 तथा बी 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी, ए बी। इस दूरी को क्या लिखेंगे, ए बी। ए बी कितना है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 x1 क्या है, यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, यहाँ पर लिखेंगे x2 y और इसमें मान रखेंगे तो आएगा आपका x2 का मान 2 है, -x1 का मान 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है, माइनस y1 का मान 5 होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 - 1 का 1 का स्क्वायर 1 और 3 - 2 -2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा कड़ी में 5। ए बी बराबर आ गया, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर कड़ी में 5। इसी तरीके से बी सी निकालते हैं, कितना है, तो बी सी बराबर, अब यहाँ पर लिख देंगे x1 y1 और x2 y2 और इस फार्मूले में रखेंगे। ये b है और ये मान लीजिए ये b है और ये c है और ये a माने थे, तो bc कैसे निकलेगा, x2 - x1 मतलब -2 -x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान -1, y1 का मान -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका -2 -4 होल स्क्वायर 4 चौके 16 और -1 -3 -4 इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसका माना जाएगा 4 कड़ी में 16 गुणे 2 तो 16 का वर्गमूल 4, 4 कड़ी में 2, तो 20 की बराबर आ गया। इकाई लिख सकते हैं यहाँ पर, इकाई, ठीक है। फिर ए बी निकल गया, फिर बी सी निकल गया, फिर सी या ए सी, ये 3 सेट बनेगा बिंदुओं का। अगर मान लीजिए तीनों बिंदु एक रेखा में है, तो ए बी, बी सी और सी ए। तो सी ए जो है कैसे ज्ञात करेंगे, तो सी ए में मान लीजिए x1 y1, इसको ये कर लीजिए, तो इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं और मान रखते हैं। तो y2 x2 कितना है, 5 1 x2 1 माइनस x1 कितना है, -2, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 - y1, y2 का मान 5 है, माइनस y1 का मान -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा,
3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कड़ी में 9 प्लस 6 छक्के 36, 9 6 14, ठीक है, 9 6 15, तो ये 45, कड़ी में 45, तो ये बराबर आ गया आपका 45। तो 9 बचे 45, तो इसमें से 3 कड़ी में 5, इसको लिख सकते हैं। 9 बचे 45, तो 9 को बाहर लाएंगे तो 3 गुणे 3, तो 1 3 बाहर आ जाएगा और कड़ी में 5। अब ये ए बी बी सी सी ए हम ज्ञात कर लिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे कि संरेख है, तो संरेख के लिए हम जोड़ेंगे मान जोड़, और मान जोड़ करके देखेंगे कि क्या बराबर हो रहा है। एक सीधी रेखा में अगर ये बिंदु है ए बी सी, तो ए बी और बी सी को जोड़े तो सी ए हो जाना चाहिए, ठीक है, या ए सी और बी सी को जोड़े तो ए बी हो जाना चाहिए। इस टाइप से अगर हो जाता है, कोई दो को जोड़े तो तीसरे के बराबर अगर हो जाता है तो वो संरेख है। अगर किसी दो को जोड़ते हैं, दो ए बी बी सी 3 खंडों को, कोई दो खंड जोड़ते हैं, खासतौर से छोटे वाले खंड को, अगर बड़े के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब कि वो संरेख नहीं है। तो इसमें छोटे खंड देखिए, कड़ी में 5 है, ये 4 कड़ी में 2 है, 3 कड़ी में 5, तो 4 कड़ी में 2 है, ठीक है, तो इसका कड़ी में 2 का मान जो है 1.414 इस टाइप से होता है, तो 14 चौक 56 5.6 टाइप से मान है। कड़ी में 5 है तो 2 दशमलव कुछ है इसका मान, और इसका 3 गुना के 6 6 दशमलव कुछ, मतलब ये सबसे बड़ा मान है। इसके बाद ये है और ये है, ठीक है, तो ये दोनों मान छोटे हैं किससे, इससे, तो दोनों को हम जोड़ते हैं ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, कड़ी में 5, और बी सी कितना है, 4 कड़ी में 2, जोड़ेंगे, ठीक है, और इसको जो है फिर सी ए का मान देखेंगे, तो सी ए का मान 3 कड़ी में 5 है। अगर ये दोनों जोड़ने पर 3 कड़ी में 5 के बराबर आ जाता तो हमारा मान हो जाता कि संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं होगा। तो इसको देखेंगे, कड़ी में 5 है, तो कड़ी में 5 इसमें ये करेंगे, कड़ी में 5 से इसका मान कम है, क्योंकि जो है इसका मान 1.414 होता है, तो 4 गुणे 1.414 लिखेंगे या 1.41, तो 14 चौके 56 5.60 होगा, ठीक है, और इसका 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये जो है 7, ठीक है, तो इससे जो है इसके बराबर नहीं है, इससे ज्यादा मान होता है, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए, या नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा के बराबर नहीं है, अतः ए बी सी संरेख नहीं है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे कि 3 खंड, 3 बिंदु हैं, तो 3 खंड में उस सीधी रेखा को डिवाइड करेंगे, तो तीनों खंडों में से 2 पेयर को, 2 खंड को हम जोड़ेंगे। अगर तीसरे के बराबर हो जाता है, जो कि सीधी रेखा की परिभाषा है कि 2 खंड को जोड़ेंगे तो तीसरी बड़े वाले खंड के बराबर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु सीधी रेखा में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रॉब्लम है लगाएंगे और उसको सेंड करेंगे। थैंक यू।